1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना का उशुआया शहर। जरा सोचिए, एक शानदार क्रूज जहाज 150 यात्रियों के साथ अंटार्कटिका के बर्फीले और एकांत सफर पर निकलता है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, एक खूबसूरत सपने जैसा। लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि समुद्र के बीचों बीच ये लग्जरी जहाज बहुत जल्द एक तैरते हुए दुस्वप्न में बदलने वाला है, एक असली घोस्ट शिप में। आज के इस खौफनाक और रहस्यमयी विश्लेषण में हम उस खामोश कातिल की पूरी कहानी डिकोड करने वाले हैं, जिसने इस जहाज को मौत के साए में धकेल दिया। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और घटनाओं के इस खौफनाक सिलसिले को जरा करीब से समझते हैं। सफर शुरू होने के बस कुछ ही दिन बाद 11 अप्रैल को एक 70 साल के डच यात्री की अचानक से मौत हो जाती है। शुरुआत कैसे हुई? सिर्फ एक हल्के बुखार से। जाहिर है किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 26 अप्रैल को उसी यात्री की पत्नी एक एयरपोर्ट पर अचानक गिरती है और वही दम तोड़ देती है। और फिर 2 मई को जहाज पर मौजूद एक जर्मन महिला की भी जान चली जाती है। बैक टू बैक मौतें, एक के बाद एक, और किसी को भी असल वजह का कोई आइडिया नहीं था। अब स्थिति हाथ से निकल रही थी। 2 मई को फाइनली विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को इस पूरी घटना की जानकारी दी जाती है। जहाज पर मेडिकल टीम्स आती हैं, जांच शुरू होती है, और फिर जो डायग्नोसिस सामने आता है ना, उसने पूरी दुनिया के स्वास्थ्य अधिकारियों की सांसें रोक दी। वो नाम था हंता वायरस। जी हाँ, एक ऐसा जानलेवा पैथोजन जो अब बीच समुद्र में एक बंद जहाज पर पूरी तरह से आज़ाद घूम रहा था। मतलब वहां बचने का कोई रास्ता ही नहीं था, एकदम जीरो एस्केप। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि आज का आधुनिक विज्ञान, जिसने मेडिकल फील्ड में लिटरली इतने चमत्कार किए हैं, वो इस 70 साल पुराने वायरस के सामने लगभग बेबस है। ये सच्चाई सच में बहुत डराने वाली है। इस वायरस की कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद ही नहीं है, कोई प्रूवन एंटीवायरल इलाज भी नहीं है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर्स सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, बस शरीर को किसी तरह जिंदा रखने की कोशिश। असल में इस जानलेवा वायरस से लड़ना पूरी तरह से मरीज के अपने खुद के इम्यून सिस्टम पर ही टिका होता है, कोई और विकल्प नहीं। और अगर किसी वजह से शरीर का वो इम्यून सिस्टम हार मान ले, तो जो नतीजा होता है वो आपकी रूह कंपा देगा। 50%, 50%। ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है, ये इस भयानक वायरस का मृत्यु दर है। इसे आसान भाषा में समझें तो संक्रमित होने वाले लोगों में से आधे लोगों की मौत तय हो सकती है। मतलब 50-50 चांस। ये एक अकेला आंकड़ा ही इसे दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वायरस शरीर को अंदर से खत्म कैसे करता है। असल में ये वायरसों का एक पूरा परिवार है, जो मुख्य रूप से चूहों से फैलता है। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ना, ये 2 बहुत ही खौफनाक तरीकों से इंसान पर हमला करता है। अगर हम एशिया और यूरोप की बात करें तो वहाँ ये HFRS का रूप लेता है। ये सीधा किडनी पर वार करता है और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में ब्लीडिंग शुरू कर देता है। लेकिन अमेरिका में ये HPS बन जाता है। वहाँ ये फेफड़ों में इतना ज़्यादा फ्लूइड यानी तरल पदार्थ भर देता है कि इंसान की दम घुटने से तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, क्योंकि इस वायरस की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसके काले इतिहास को खंगालें तो 1950s के दशक में कोरियन युद्ध के दौरान 3000 से ज्यादा सैनिक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हुए थे। फिर काफी सालों बाद 1980 में जाकर डॉक्टर हो वैंग ली ने हंतान नदी के पास इस वायरस की सही पहचान की। लेकिन इसका सबसे खौफनाक मंजर 1993 में अमेरिका में देखने को मिला। तब नावाहो आदिवासी समुदाय के कई नौजवान और बिल्कुल स्वस्थ लोग अचानक से मौत की नींद सो गए थे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। उस 1993 वाले आउटब्रेक का रहस्य सुलझाना कोई आसान काम नहीं था। इसमें ट्राइबल एल्डर्स यानी समुदाय के बुजुर्गों ने वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी मदद की। उन्होंने एक बेहद डरावनी चेन रिएक्शन के बारे में बताया। होता क्या है कि जब एल नीनो मौसम के कारण बहुत भारी बारिश होती है तो चिलगोजे यानी पाइन नट्स की बम्पर पैदावार हो जाती है। अब इतना सारा खाना पाकर वहां चूहों की आबादी में लिटरली एक विस्फोट होता है। और जाहिर है जितने ज्यादा चूहे होंगे, इंसानों में इस वायरस के आउटब्रेक का खतरा उतना ही पीक पर पहुंच जाएगा। ये प्रकृति का बिछाया हुआ एक पूरी तरह से साइलेंट ट्रैप है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है? सोचिए इस बारे में, क्योंकि यही वो सवाल था जिसने उस क्रूज जहाज पर फंसे हर एक इंसान को खौफ से भर दिया था।
और सच कहूं तो इस सवाल का जो जवाब है ना, वो इस वायरस के प्रोफाइल का सबसे भयानक हिस्सा है। अब जो बात विज्ञान को सबसे ज्यादा डराती है वो मैं आपको बताता हूं। 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना में एक नया स्ट्रेन खोजा गया, एंडीज वायरस। यह हंता वायरस परिवार का इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जिसने चूहों से इंसान तक सीमित रहने का वो बेसिक रूल ही तोड़ दिया। जी हां, इस स्ट्रेन में सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की खौफनाक क्षमता मौजूद है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती देखिए, यही वो एंडी स्ट्रेन था जिसने उस लग्जरी क्रूज जहाज को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन जरा सोचिए, एक इतने शानदार लग्जरी क्रूज जहाज पर यह वायरस आखिर पहुंचा कैसे? इसका सीधा कनेक्शन जुड़ता है अर्जेंटीना के उशुआया में मौजूद एक कूड़े के ढेर यानी एक लैंडफिल से। जब पूरी जांच की गई तो पता चला कि जो डच कपल सबसे पहले इसका शिकार बना था, उन्होंने जहाज पर चढ़ने से ठीक पहले एक बर्ड वॉचिंग टूर किया था, और वो टूर चूहों से भरे उसी लैंडफिल के एकदम करीब से गुजरा था। तो असल में वही वो ग्राउंड जीरो था जहां से मौत का ये भयानक सफर शुरू हुआ। अब इस सारे डरावने अंधेरे के बीच एक छोटी सी रोशनी की किरण भी है, और वो है इसके फैलने का बेहद छोटा समय, यानी इसकी ट्रांसमिशन विंडो। खुशकिस्मती से ये वायरस बीमारी की शुरुआत में सिर्फ लगभग 1 दिन के लिए ही सबसे ज्यादा संक्रामक होता है, बस 24 घंटे। ये एक ऐसा फैक्ट है जो थोड़ी राहत देता है, क्योंकि जरा सोचिए, अगर वो डच जोड़ा उस बर्ड वॉचिंग टूर के कुछ दिन बाद उस जहाज पर सवार होता तो शायद ये आउटब्रेक कभी होता ही नहीं, सब बच जाते। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से समझाती है कि आखिर क्यों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस वायरस से किसी नए ग्लोबल पेंडेमिक का खतरा कम मानता है। देखिए, कोविड या फ्लू की तरह ये वायरस हवा में नहीं फैलता। इसके एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के लिए ना बेहद करीब और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट या फिर बॉडीली फ्लूइड शेयर होने की जरूरत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका खतरा व्यक्तिगत तौर पर तो जानलेवा जरूर है, लेकिन इसके रातों रात पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने की संभावना ना के बराबर। तो क्या इस अदृश्य खतरे के सामने हमें पूरी तरह बेबस हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खासकर एल नीनो वाले सालों में कुछ बेहद ठोस और बेसिक कदम बहुत कारगर साबित हो सकते हैं, जैसे कि घरों में चूहों के घुसने के सारे गैप्स को पूरी तरह सील करना, धूल भरी जगहों या बंद गोदामों में सफाई करते वक्त हमेशा N95 मास्क और ग्लव्स पहनना, अगर कहीं चूहों के ड्रॉपिंग्स दिखें तो उन्हें बहुत ही सावधानी से और सुरक्षित तरीके से साफ करना, और हाँ, साफ सफाई और कचरे के निपटान का सख्ती से ध्यान रखना। ये वो आसान से कदम हैं जो इस खतरे के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकते हैं। तो आखिर में बस इतना कहूंगा कि हंता वायरस एक ऐसा खामोश कातिल है जो दशकों से इंसानी दुनिया के किनारों पर बस घात लगाए बैठा है। हमारे पास आज इसकी कोई वैक्सीन या पक्का इलाज नहीं है, इसलिए जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा और इकलौता हथियार है। उस क्रूज जहाज की वो खौफनाक घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। अब बस एक ही सवाल बाकी रह जाता है कि भविष्य में जब प्रकृति का ये साइलेंट अलार्म दोबारा बजेगा तो क्या हम इसे सुनने और खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे? इस बारे में जरूर सोचिए।